हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे बेटर किड्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बताए गए सवाल कुछ इस प्रकार हैं। सवाल नंबर 1, इंद्रधनुष में 7 रंग क्यों होते हैं? सवाल नंबर 2, अशोक चक्र में 24 तिलियां ही क्यों होती हैं? सवाल नंबर 3, 21 तोपों की सलामी क्यों दी जाती है? सवाल नंबर 4, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं? सवाल नंबर 5, फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 से, इंद्रधनुष में 7 रंग क्यों होते हैं? बच्चों, आपने बरसात के दिनों में आसमान में इंद्रधनुष को तो ज़रूर देखा होगा। आपके मन में यह ख्याल आया होगा कि आखिर आसमान में यह बनता कैसे है, एक साथ कई रंगों में कैसे दिखाई देता है? तो आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। असल में सूर्य का प्रकाश हमें सफ़ेद सा दिखाई देता है, लेकिन यह 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग दिखाई देता है। यह 7 रंग साथ मिलकर सफ़ेद प्रकाश बनाते हैं, लेकिन प्रकाश के रास्ते में प्रिज्म या बूंदों के आते ही सातों रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। बारिश की रिमझिम बूंदों के बीच अगर धूप भी हो तो सूर्य की तरफ मुंह कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। इसके अलावा विशाल झरनों के पास भी आमतौर पर हमेशा दिन के वक्त इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि एक नहीं बल्कि दो इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। ऐसा तब होता है जब एक ही जगह मौजूद बूंदों के बार बार धूप के संपर्क में आने पर 2 इंद्रधनुष दिखाई पड़ते हैं। तो आप जान गए होंगे कि इंद्रधनुष में हमें 7 रंग क्यों दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 2, अशोक चक्र में 24 तिलियां ही क्यों होती हैं? सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर प्राय एक चक्र पहिया बना हुआ है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। यह 24 तिलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। अशोक चक्र में बताए गए सभी धर्म मार्ग किसी भी देश को उन्नति के पथ पर पहुंचा देंगे। शायद यही कारण है कि हमारे राष्ट्रध्वज के निर्माताओं ने जब इसका अंतिम रूप फाइनल किया तो उन्होंने झंडे के बीच में चरखे को हटाकर इस अशोक चक्र को रखा था। अशोक चक्र में दी गई हर एक तीली का अपना मतलब होता है। सभी तिलियां सम्मिलित रूप से देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती हैं। ये तिलियां सभी देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट संदेश देने के साथ साथ यह भी बताती हैं कि हमें अपने रंग, रूप, जाति और धर्म के अंतरों को भूलकर पूरे देश को एकता के धागे में पिरोकर देश को समृद्धि के शिखर तक ले जाने के लिए 24 घंटे प्रयासरत रहना चाहिए। सवाल नंबर 3, 21 तोपों की सलामी क्यों दी जाती है? दरअसल तोपों की सलामी की शुरुआत कब और किसने की यह तो ठीक से कह पाना मुश्किल है, लेकिन आपको बता दें कि पहले जहाज़ों पर 7 तोपें हुआ करती थी, क्योंकि बाइबल में 7 की संख्या को शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि समुद्र के जहाज पर रखे गोला बारूद के मुकाबले जमीन पर ज़्यादा बारूद रखा जा सकता था, इसलिए जहाज की एक तोप के जवाब में किनारे से 3 तोपें दागी जाती थी। 7 गुना 3 हुआ 21। इस तरह 21 तोपों की सलामी की शुरुआत हुई। किसे कितनी तोपों की सलामी दी जाएगी इसका एक नियम था। मसलन ब्रिटिश सम्राट को 101 तोपों की सलामी दी जाती थी, जबकि दूसरे राजाओं को 21 या 31 की। लेकिन फिर ब्रिटेन ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय सलामी 21 तोपों की होनी चाहिए। अमेरिका में भी 21 तोपों की सलामी की प्रथा है। हालांकि भारत में इस परंपरा की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। भारत में गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। यह सलामी 21 तोपों से नहीं, बल्कि भारतीय सेना की 1941 में बनी 7 तोपों से दी जाती है। सवाल नंबर 4, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं? एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था,
जिसके चलते हर कोई हमारे देश पर शासन करने का सपना देखता था। भारत पर शासन करने के मकसद से यहाँ पर कई लोगों द्वारा आक्रमण और कई राजाओं द्वारा राज भी किया गया है। वही हमारे देश पर अंग्रेजों ने भी काफ़ी लंबे समय तक अपनी हुकूमत चलाई है और इस दौरान भारत को कई तरह के नुकसान भी हुए हैं। जहाँ पहले भारत देश को एक सोने की चिड़िया होने का दर्जा मिला था, वहीं अब भारत को मिला यह दर्जा पूरी तरह खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों? तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। भारत को यह नाम कई वजह से मिला हुआ था। भारत देश शुरू से ही हर चीज़ को लेकर धनी रहा है। हमारे देश में खेती के जरिए कई चीज़ों का उत्पादन कई वर्षों से किया जाता रहा है। वहीं भारत की जमीन पर सोना, हीरे, मसाले, कपास और लोहा काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते थे। इन चीज़ों को अन्य देशों के लोगों द्वारा खरीदा जाता था और उस दौर में भारत के राजाओं के पास काफ़ी धन और संपत्ति भी हुआ करती थी। इसके अलावा भारत देश की जीडीपी भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। लेकिन भारत में मौजूद इन्हीं चीज़ों को अंग्रेजों द्वारा और दूसरे देश के राजाओं द्वारा लूट लिया गया था और जिसके कारण हमारे देश को काफ़ी हानि हुई थी। अगर भारत में इन लोगों द्वारा शासन नहीं किया जाता तो शायद आज हम यह कह सकते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है। लेकिन समय के साथ साथ भारत का स्थान दुनिया में कम होता चला गया, तो इसलिए पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सवाल नंबर 5, फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं? बच्चों, यह तो आप सभी जानते हैं कि साल के 12 महीनों में सिर्फ फरवरी ही मात्र एक ऐसा महीना है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं, जबकि बाकी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं। ऐसा क्यों? तो आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। इसके पीछे रोमन किंग न्यूमा पोम्पिलियस का हाथ है। जी हाँ, हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वो रोमन कैलेंडर पर आधारित है। पुराने रोमन कैलेंडर में एक साल में सिर्फ 10 महीने हुआ करते थे, जिसमें 304 दिन शामिल थे। लेकिन बाद में इसमें 2 और महीने जोड़ दिए गए, जिनका नाम जनवरी और फरवरी रखा गया। ऐसा करने से पूरा साल 12 महीने का हो गया। लेकिन इस कैलेंडर पर भी काफ़ी विवाद हुआ, क्योंकि इस कैलेंडर के अनुसार त्योहार सही समय पर नहीं आ पा रहे थे। इसके बाद इसमें काफ़ी बदलाव किए गए। इस बदलाव में फरवरी महीने से 2 दिन कम कर दिए गए, जिसके कारण साल में 365 दिन तय हो गए। यह कैलेंडर पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा के अनुसार बनाया गया था, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ऐसे में हर साल 6 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, जो 4 साल बाद 24 घंटे यानी एक दिन में बदल जाते हैं। इसी वजह से फरवरी के महीने में 28 या 29 दिन होते हैं। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में बताए गए सवालों के जवाब आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।